ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले कि अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए रसपान करते हैं आज के अध्याय। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर स्थित है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है और यह स्थान झारखंड प्रांत पूर्व में बिहार प्रांत के संथाल परगना में तुमका नामक प्रांत में पड़ता है। आइए जानते हैं यह ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा के बारे में। एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा से बड़ी घोर तपस्या की। उसने एक एक करके अपने सिर काट कर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया। इस प्रकार उसने अपने नोज सिर्फ वह में का चढ़ा दी। जब वह अपने दाम और अंतिम सिर काटने चढ़ाने के लिए तैयार हुआ तब भगवान शिव अति प्रसन्न और संतुष्ट होकर उसके सामने प्रकट हो गए। शीश काटने को तैयार रावण का हाथ पकड़कर उन्होंने ऐसा करने से रोक दिया और उसके 9 सिर भी पहले की तरह जोड़ दिए और अत्यंत प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने वर के रूप में भगवान शिव से उस शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका में ले जाने की अनुमति मांगी। तब भगवान शिव से वरदान तो दे दिया लेकिन साथ ही एक शर्त भी उसके सामने रखी। कहने लगे, तुम शिवलिंग को ले जा सकते हो किंतु यदि रास्ते में कहीं भी रख दोगे तो यह वहीं अचल हो जाएगा, तुम फिर इसे कभी नहीं उठा सकोगे। रावण इस बात को स्वीकार कर बड़ी प्रसन्नता के साथ उस शिवलिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़ा। चलते चलते मार्ग में उसे एक लघु शंका के लिए रुकना पड़ा। वह शिवलिंग को एक अहीर के हाथ में थमाकर लघु शंका के लिए निवृत्त के लिए चला। उस अहीर को शिवलिंग हाँ यार बहुत अधिक लगा और उसे उस संभाल नहीं सका। मजबूर होकर उसने शिवलिंग को वहीं भूमि पर रख दिया। उधर जब रावण वापस लौट कर आया तब बहुत प्रयास करने के बाद भी शिवलिंग को किसी प्रकार उठा नहीं सका। अंत में थक कर उस पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर वहीं छोड़कर वापस लंका को चला गया। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने वहां आकर उस शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार वह उसकी प्रतिष्ठा कर विश्व अपने हाथ धाम को लौट गए। यही ज्योतिर्लिंग की वैद्यनाथ के रूप में पूजा किया जाता है। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से अनंत गुणा पुण्य की प्राप्त होती है। यह 11 अंगुल ऊंचा है। इसके ऊपर गुट्ठे के आकार का गद्दा है। कहा जाता है कि वही निशान है जिसे रावण ने अपने अंगूठे से बनाया था। यहाँ दूर दूर से तीर्थों का जल लाकर चढ़ाने का विधान है। रोग मुक्ति के लिए भी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसे अपनी समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और भगवान शंकर की कृपा से विस्तारित बंधु समस्त रोग शोक और दुखों से छुटकारा पा जाता है। आइए आप इस बात कहते हैं। शिव रुष्टाकम के संस्कृत पाठ और हिंदी अनुवाद का। नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभूम व्याकम ब्रह्मा वेद स्वरूपम निजाम निर्गुणाम निर्विकलम निरीहम चिदाकाशमसम भवेहम। अर्थात भगवान निशान को मेरा प्रणाम। भगवान जो कि निर्वाण के रूप, जो कि महक के दाता, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के व्याप हैं और जो अपने आप को धारण किए हुए हैं, जिनके सामने गुण अवगुण का कोई महत्व नहीं, जिनका कोई विकल्प नहीं, जो निष्पाप है, निष्कार आकाश के समान है, जिन्हें मापा नहीं जा सकता। मैं उनकी उपासना करता हूँ। निराकार ओंकार मूल तुरीय गिरा ज्ञान मोती मीश गिरीशम कराल महाकाल काय व्याल कृपालम गुणाक्षार संसार पार न तो हम। अर्थात जिनका कोई आकार नहीं, जो ओम की मूल, जिनका कोई राज्य नहीं, जो गिरी अर्थात पर्वत को वासी हो, जो कि सभी ज्ञान से परे हैं, जो कि स्वामी रूप वैयक हैं, जो कि स्वामी कहे दया और दयालु हैं, जो गुणों का खजाना है, जो पूरे संसार के परे हैं, उनके सामने मैं नतमस्तक हूँ। तुषारादि संस्कार गौर गंभीर मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम ईश पूर्व जन्म कल्लोलिनी चारु गंगा लक्ष दाल बालेन्दु कंठे भुजांगा। अर्थात जिनका मुख जो गौरव महान
चिंतन में सभी प्राणियों के मन के वैभव अपार, जिनके मस्तक पर तेज की घटाओं में गंगा सिंह के मस्तक पर चंद्रमा, और जिन यहाँ पर फर्क का वास है। ललित कुंडल व मृत्यु नेत्र विशाल प्रसन्नम नीलकंठ दयालम मृग शीश शर्मावरम मुंडमाल मम प्रिय शंकरम सर्वनाथम्ब अजुमी, अर्थात जिनके कानों में बालियां सुंदर और बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर सूखे कंठ से विष का वास, जो दयालु वस्त्र शेर की खाल, जिनके गले में मुंडों की माला, शंकर जो कि पूरे संसार के नाते मैं उन्हें पूजता हूँ। प्रश्न अधिक प्रगल्भम परमेश्वम श्रवण आजा संभावनम को तीव्र कृशम तरह शूल निर्मूलनम शूल पाणी भेजनम भवानीपति भवागम्य, अर्थात जो भयंकर, जो कुछ हंसी, जो सिर्फ है, अखंड है, जो अगर जन्म है, सहस्त्र सूर्य के समान प्रकाशमान है, जिनके पास त्रिशूल है, जिनका कोई मोल नहीं, जिनके किसी भी मूल का नाश करने की शक्ति है, ऐसे त्रिशूलधारी भगवती माँ के पति जो जीते जा सकते हैं, मैं उन्हें वंदन करता हूँ।